जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं अमेरिका और रूस के बीच टकराव और भारत के अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रहा है। रूस और अमेरिका में टकराव हो रहा है और उसमें नुकसान हो रहा है भारत को। उसके बारे में आज हम समझते हैं क्यों भारत को नुकसान हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्यों प्रभावित पड़ रहा है। तो टॉपिक है अमेरिका रूस टकराव में भारत को नुकसान। तो अमेरिका और रूस में टकराव ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया? प्रभावित किया। अमेरिका ने रूस की दो तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने रूस के दो तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? अमेरिका ने। लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि भारत ने रूस के कंपनी से यानी रूस से क्या खरीद रहा था? तेल खरीद रहा था। उस पर प्रतिबंध कौन लगाया? तो अमेरिका ने लगाया। अमेरिका ने लगा दिया। आगे समझते हैं कि ट्रम्प सरकार ने भारत के लिए मुश्किल शर्त रख दी। जब रूस का दो कंपनी बंद कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया तेल खरीदने से, तो उसमें भारत पर ट्रम्प सरकार ने दो शर्तें रखी। कौन से शर्तें रखी? तो भारत या तो रूस से तेल लेना बंद करे, भारत जो है रूस से तेल लेना बंद करे या 50% टैक्स दे। 50% टैक्स किसे दे? तो अमेरिका को दो। भारत किसको 50% टैक्स देगा? तो अमेरिका को। किसको देगा? तो अमेरिका को। या तो रूस से तेल लेना बंद करे या फिर 50% टैक्स अमेरिका को भारत दे। कौन देगा? भारत। तो बात तो वही हो गई कि पहले 60 लीटर का तेल अब 90 में पड़ेगा। पहले 60 रुपया पड़ता था। एक एग्जाम्पल समझिए कि पहले 60 रुपया पड़ता था, अब उसको कितना देना पड़ेगा? 90 रुपए। तो क्या भारत को इसमें नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। भारत को नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान से ये नहीं भारत को या सरकार को, पूरे देश को और पूरे देश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है। भारत 85% तेल विदेश से आयात करता है। भारत जो है से कितना परसेंट विदेश से आयात करता है? 85% तेल। भारत जो है से 85% तेल विदेश से आयात करता है। आयात करता है यानी खरीदता है। आयात करता है यानी खरीदता है। जैसे आयात घटेगा तो देश पर दबाव बढ़ेगा। मान लीजिए 85% खरीद रहा है, उससे यदि कम खरीदना चालू करेगा तो क्या भारत पर दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तेल के लिए हर चीज महंगा हो जाएगा। हर चीज मतलब गाड़ी हो गया, हर चीज महंगा होगा। तेल का रेट जो है ऊंचा स्तर हो जाएगा। सामान्य मात्रा में यदि तेल नहीं आएगा, 85% की मात्रा में यदि तेल नहीं आता है तो भारत को नुकसान होगा। रूस से तेल कम लेने पर भारत को 45 अरब डॉलर नुकसान होगा। यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है तो कितना? 45 अरब डॉलर का नुकसान होगा। भारत को कितना नुकसान होगा? 45 अरब डॉलर। कितना? 45 अरब डॉलर। और महंगाई और ईंधन दोनों बढ़ेगा। महंगा भी होगा। ईंधन ईंधन क्या होगा? ईंधन ईंधन मतलब दोनों, महंगाई और ईंधन दोनों बढ़ेंगे। महंगाई भी और ईंधन भी बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर पर असर पड़ेगा। भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर असर पड़ेगा। उसमें कितने भारतीय लोग यानी वहां के कार्य करते हैं, तो 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा। कितना? 12 करोड़ जो जनसंख्या है उस पर क्या होगा? खतरा पड़ेगा। कितना? तो 12 करोड़ उस पर खतरा पड़ेगा। मान लीजिए कि कहीं भी कोई कारखाना है, कंपनी है, उसके वजह से गरीब लोग अपना जीविका चला रहा है या फिर वहां जिसको नौकरी मिला है, यदि वो चीज बंद हो जाएगा तो खतरा का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अगला है, भारत चाहता है कि अमेरिका टैरिफ घटाए। भारत क्या चाहता है? कि अमेरिका जो टैरिफ लगाया है उसको घटाए। 25% को कितना करे? 17% करने की मांग की है। भारत क्या कह रहा है अमेरिका से कि जो 25% है उसको कितना करे? 17%। कितना करे? 17%। कितना करे? 17% करना चाहिए उसको। 17% करना चाहिए। भारत पहले भी अमेरिका दबाव में झुका है। अमेरिका जो पहले भी
भारत को झुकाया है, भारत को झुकाया है। जैसे ईरान और वेनेजुएला, पहले जो है से भारत किससे तेल खरीदता था? ईरान और वेनेजुएला से, जो कि वेनेजुएला अमेरिका के ही नजदीक देश है। वेनेजुएला क्या है? देश है। ईरान भी देश है। ये दोनों है से तेल क्या करते हैं? तो वितरित करते हैं, यानी बांटते हैं, फ्री में नहीं, पूरे देश को देते हैं। लेकिन उसमें रोका कौन? ईरान को, और वेनेजुएला को तो अमेरिका। तो दोनों के वजह से तेल बंद किया गया। तो तेल बंद कौन करवाया? अमेरिका। बंद कौन करवाया? तो अमेरिका। आगे समझते हैं कि रूस भारत का पुराना सहयोगी और मित्र भी है। रूस जो है से सहयोगी भी है और पुराना मित्र भी है। और किन किन चीजों का सहयोगी देता है रूस भारत को? रूस जो है, लेकिन पहला है कि रक्षा, रक्षा जैसे कि AK-47 हो गया, और अभी के तत्काल में जो अति गन आया है जिसको बोलते हैं AK-203, ये दोनों मिला करके कौन बनाया है? तो भारत और रूस, भारत और रूस दोनों मिलकर के इसको आविष्कार किया, मतलब बनाया है। और ऊर्जा में भी साथ दिया है, रक्षा में भी साथ दिया है। तो कौन दिया है? रूस। किसको दिया है? तो भारत को दिया है। रूस बोला कि आत्मगौरव से समझौता मत करो। किसको कहा? भारत को। भारत को अपने हित में फैसला लेना चाहिए, भारत को अपने हित में फैसला लेना चाहिए, फैसला बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है। अभी नहीं, विदेशी जो चीज है, या नेशनल या इंटरनेशनल, नेशनल नहीं इंटरनेशनल में जहां पर जो परफेक्ट है उसके हिसाब से चलना चाहिए, पूरे उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो अगला व्यक्ति कह रहा है पूरे बात नहीं मानना चाहिए। कभी भी मित्र और मतलब उससे समझौते खराब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका कहता है कि रूस की खींचातान में, अमेरिका और रूस की खींचातान में भारत को आर्थिक नुकसान होता है। इसमें टकराता है कौन कौन? रूस और अमेरिका। उसमें नुकसान होता है भारत को। नुकसान किसको होता है? भारत को। इसके बारे में आप समझिए, नुकसान किसको होता है? भारत को। और भारत को अपने राष्ट्रीय हित संतुलन की नीति पर टिके रहना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे की ये में होना चाहिए। पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है अमेरिका, और उसी हिसाब से ही नहीं कि उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होना चाहिए। मोदी जी अभी बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रम्प ट्रम्प कर रहे थे, लेकिन ट्रम्प ने ऐसा धोखा दिया और ऐसे मित्रता को खत्म किया कि कोई इसमें लिमिटेशन ही हद पार हो गई। इसलिए अमेरिका, अभी सब अंग्रेज लोग तो ऐसे भी सही नहीं रहता है पहले से ही। आज जब भारत को गुलाम किया गया था, अंग्रेज कभी भारत का हो नहीं सकता है, वो लोग अपने आप के है। तो इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद पर इस पर डिपेंड होना चाहिए, यही हम कहेंगे। अब आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। जय हिंद।